हाय डियर स्टूडेंट, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है स्वर संधि किसे कहते हैं। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, स्वर संधि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और उनके उदाहरण देखेंगे। आज हम बहुत ही डिटेल से स्वर संधि के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है। स्वर शब्द क्या आ रहा है? स्वर। तो जब दो स्वर आपस में मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। अब हम जानते हैं स्वर संधि के प्रकार कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है और उनके उदाहरण। थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, थोड़े ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम स्वर संधि के सभी प्रकारों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या होती है और किस तरीके से बनते हैं? तो दीर्घ संधि की परिभाषा है जब एक ही स्वर के दो रूप ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व होता है छोटा और दीर्घ होता है बड़ा। ह्रस्व आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ एक दूसरे के बाद आ जाएं तो दोनों मिलकर उसका दीर्घ वाला स्वर अर्थात बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाता है। जब छोटा आ बड़ा आ के साथ में छोटा आ या बड़ा आ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा आ हो जाता है। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। युग धन अंतर, तो क्या हो जाएगा? युगांतर। दिव्य धन अस्त्र, दिव्यास्त्र। हस्त धन अंतरण, हस्तांतरण। राष्ट्र धन अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष। अग्नि धन अस्त्र, आग्नेयास्त्र। दिवस धन अंत, दिवसांत। उदय धन अचल, उदयाचल। अस्त धन अचल, अस्ताचल। ध्वंस धन अवशेष, ध्वंसावशेष। नयन धन अभिराम, नयनाभिराम। चलिए इसके और भी उदाहरण देखते हैं। जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ में छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा स्वर यानी कि बड़ी ई हो जाती है। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। प्राप्ति धन इच्छा, प्राप्तीक्षा। अति धन इंद्रिय, अतीन्द्रिय। गिरि धन इंद्र, गिरीन्द्र। रवि धन इंद्र, रवीन्द्र। मणि धन इंद्र, मणीन्द्र। कवि धन इंद्र, कवीन्द्र। मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र। योगिन धन ईश्वर, योगीश्वर। हरि धन ईश, हरीश। अभि धन ईप्सा, अभीप्सा। प्रतिधन ईक्षित, प्रतीक्षित। परिधन ईक्षित, परीक्षित। चलिए इसके और भी उदाहरण देखते हैं। जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। सुधन उक्ति, सूक्ति। लघु धन उत्तम, लघुत्तम। गुरु धन उपदेश, गुरूपदेश। सिंधु धन ऊर्मी, सिंधूमी। लघु धन ऊर्मी, लघूर्मी। बधु धन उक्ति, बधुक्ति। सरयू धन ऊर्मी, सरयूमी। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम स्वर संधि का दूसरा प्रकार देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में दो भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के बीच में संधि होती है। दो भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के बीच संधि होती है। डियर स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और उसका परिणाम यह होता है कि मिलने वाले दो स्वरों के भिन्न गुण वाला एक नया ही स्वर उत्पन्न हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद में छोटी ई बड़ी ई आए तो एड़ी को ए, छोटा आ और बड़ा आ के बाद ऊ बड़ा ऊ आए तो ओ तथा आ बड़ा आ के बाद ऋषि आए तो अर हो जाता है। दरअसल जब जीव को छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई उच्चारित का करना पड़े तो छोटा आ बड़ा आ और
छोटी ई बड़ी ई के बीच पड़ने वाले एड़ी के ए को उच्चारित कर देती है। इसी प्रकार का प्रयत्न छोटा आ बड़ा आ खुले होंठ और छोटा ऊ बड़ा ऊ गोल होंठ के बीच ओ कुछ कम गोल होंठ के उच्चारण में होता है। छोटा आ बड़ा आ और ऋषि के संयोग से अर बनता है, जिसमें ऋषि स्वर तो रा व्यंजन में बदल जाता है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। देवधन इंद्र, देवेंद्र, देवधन ऋषि, देवऋषि, महाधन ऋषि, महर्षि, देवधन ईश, देवेश। चलिए अब देखते हैं स्वर संधि का तीसरा प्रकार, वृद्धि संधि। यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा एड़ी का ए और बड़ा एड़ी का ए आए तो एड़ी का ए तथा छोटा आ बड़ा आ के बाद ओ औ आए तो बड़ा औ हो जाता है। एड़ी को ए बड़ा तथा और स्वर वृद्धि स्वर कहलाते हैं, अतः यह संधि वृद्धि संधि कहलाती है। चलिए उदाहरण देखते हैं। जब छोटा आ और बड़ा आ के साथ में छोटी एड़ी की ए और बड़ी एड़ी की आ जाती है तो बड़ी एड़ी की ए हो जाती है। पुत्र धन ऐसणा, पुत्रेषणा, वित्त धन ऐसणा, वित्तेषणा, लोक धन ऐसणा, लोकेषणा, सदा धन एव, सदैव, वसुधा धन एव, वसुधैव, तथा धन एव, तथैव, मत धन ऐक्य, मतैक्य। इसके और भी उदाहरण देखते हैं। जब छोटा आ और बड़ा आ के साथ में ओ और औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जल धन ओघ, जलोघ, जल धन ओक, जलोक, परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी, अधर धन ओष्ठ, अधरोष्ठ। चलिए डियर स्टूडेंट, अब स्वर संधि का चौथा प्रकार है यण संधि। इसको थोड़ा हम विस्तार से पढ़ते हैं। कुछ स्वर आपस में संधि करने पर किसी स्वर में बदलने की बजाय या, वा, रा आदि व्यंजनों में बदल जाते हैं। ऐसी संधि को या के नाम पर यण संधि कहा जाता है। दरअसल या का उच्चारण स्थान एवं उच्चारण प्रयत्न छोटी ई बड़ी ई के तथा वा के उच्चारण स्थान एवं उच्चारण प्रयत्न छोटा ऊ बड़ा ऊ के बहुत निकट है। इसी तरह ऋषि और रा में भी बहुत समीपता है, इसलिए छोटी ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ और ऋषि के बाद कोई भिन्न अस्वर्ण स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई का या तथा ऊ और बड़ा ऊ का वा एवं ऋषि का रा हो जाता है। यहाँ यह है कि छोटी ई बड़ी ई स्वर तो या में बदल जाता है, किंतु छोटी ई बड़ी ई स्वर जिस व्यंजन के लगा होता है वह संधि होने पर स्वर रहित हो जाता है। इसलिए यण संधि में या व रा के पहले के व्यंजन स्वर रहित रहते हैं। जैसे अभिधन अर्थी तो अभ्यर्थी, अभ्यर्थी पहले भा स्वर रहित है। प्रायः या व रा से पहले स्वर रहित व्यंजन का होना या पहचान है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। अभिधन अंतर, अभ्यंतर, विधन अग्र, व्यग्र, अधिधन अक्षर, अध्यक्षर, प्रतिधन अपकार, प्रत्यापकार, निधन अस्त, न्यस्त, मतिधन अनुसार, मत्यानुसार। चलिए डियर स्टूडेंट, अब स्वर संधि का पांचवा प्रकार देखते हैं, अयादि संधि। जब एड़ी किए बड़ी एड़ी किए ओ औ के बाद कोई अस्वर्ण स्वर आए तो वह आए आए आओ आओ हो जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। बड़ी एड़ी किए धन आ तो क्या हो जाएगा, आय। नय धन अक, नायक। विधय धन अक, विधायक। विनय धन अक, विनायक। गय धन अन, गायक। नय
धन इका, तो क्या हो जाएगा नायिका। डियर स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को स्वर संधि के प्रकार और उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थोड़े आपको ये पढ़ने में कठिन लग रहे होंगे, लेकिन आप लोग अगर इनकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आप लोगों को 1% भी दिक्कत नहीं होगी। संधि इस प्रकार से होती है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, तब तक आपसे नहीं आने वाली। इसलिए आप इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जो मैंने स्वर संधि के प्रकार, परिभाषाएं और उदाहरण बताए हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और उन्हें बार बार प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को बिल्कुल सरल लगने लगेंगी। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देखें और इनको याद करें। आपको बहुत ही सरलता आएगी। डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे राधे।